पीएम के अमेरिका दौरे के फौरन बाद ओबामा प्रशासन ने पाकिस्तान को दी सख्त नसीहत। कहा सुनिश्चित करे कि उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हमलों का षड्यंत्र करने के लिए न हो। कहा अपनी जमीन से चलने वाले सभी आतंकी गुटों के खिलाफ कार्रवाई करे पाकिस्तान। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भारत विरोधी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान को लताड़ा। मुंबई और पठानकोट हमलों का हवाला देते हुए कहा कि भारत के खिलाफ हमले और गतिविधियों का देंगे मुंहतोड़ जवाब। इस वर्ष भारत चीन सीमा रेखा उल्लंघन में 30 से 40% की आई है कमी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा की 57 में से 27 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान। 57 सीटों में से 30 सीटों पर पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं उम्मीदवार। आज ही संपन्न हो जाएगी मतगणना। कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को आज विदेश मंत्री हरी झंडी दिखाकर करेंगी रवाना। सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर 350 श्रद्धालुओं का पहला जत्था पहुंचेगा कैलाश मानसरोवर। काबुल से अगवा भारतीय महिला जूडिथ जी डिसूजा की रिहाई की कोशिशें जारी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अगवा महिला के परिजनों से बात कर सुरक्षित रिहाई का दिलाया भरोसा। एनजीओ के लिए काम करने वाली डिसूजा को काबुल के ताई मियानी इलाके से किया गया अगवा। महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी कर ली है। हिंदू जनजागरण समिति के नेता वीरेंद्र तावड़े को शुक्रवार रात सीबीआई ने पनवेल से गिरफ्तार किया है। पिछले हफ्ते सीबीआई ने तावड़े और उसके साथी सारंग अकोलकर के घरों पर छापे मारे थे। कर्नाटक के कारवाड़ में मरम्मत के लिए खड़े नौसेना की युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य में गैस लीक होने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक नाविक और एक आम नागरिक शामिल है। 4 लोग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की मरम्मत कर रहे थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली की एक अदालत ने अपने पिता की मर्सिडीज कार चलाते समय 32 साल के एक मार्केटिंग अधिकारी को कथित रूप से कुचल देने वाले किशोर की किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। दिल्ली में आज सुबह हुई वर्षा से मौसम सुहावना हो गया। न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस रहा। आज शाम में भी बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने पेरिस जलवायु समझौते को जल्द लागू करने संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का स्वागत किया है। गौरतलब है कि अपनी हालिया संपन्न अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस जलवायु समझौते को जल्द लागू करने का आह्वान किया था। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत के आवेदन पर वियना में हुई 42 सदस्य देशों की बैठक में कोई फैसला नहीं लिया जा सका। अब दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में इस महीने के अंत में होने वाले एनएसजी के पूर्ण अधिवेशन में इस पर विचार किए जाने की संभावना है। भारत, जापान और अमेरिका की नौसैनिक मालाबार अभ्यास दक्षिण चीन सागर के निकट कल से शुरू हो गया। 8 दिन के इस संयुक्त अभ्यास में 100 से अधिक विमान और परमाणु पनडुब्बियां सहित 22 जलपोत भाग ले रहे हैं। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज से हरारे में होगा। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं। टीम में ज्यादातर नए खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। वनडे और आईपीएल के बाद अब इंदौर पहली बार टेस्ट क्रिकेट की मेजबानी करने जा रहा है। फुटबॉल के नए नियमों के साथ यूरो कप की शुरुआत हुई। ग्रुप ए के पहले मैच में फ्रांस की टीम ने रोमानिया को 2-1 से हरा दिया। इस बार 15वीं यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप में पहली बार 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहले इसमें यूरोप की 16 टीमें खेलती थीं। भारत के एकमात्र व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने कहा है कि वो आगामी रियो खेलों के बाद अपने करियर को समाप्त करेंगे, जहां वो उद्घाटन समारोह में देश के ध्वजवाहक होंगे। बीजिंग ओलंपिक 2008 के स्वर्ण पदक विजेता 33 साल के बिंद्रा ने कहा है कि उनका 20 साल लंबा खेल करियर विशेष रहा।